पीड़ितों से की मुलाकात, हर संभव मदद का किया वादा, सरकार पर जमकर साधा निशाना। लखनऊ पहुंचे आप सांसद राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर किया हमला, इन्वेस्टर समिट को बताया ड्रामा, सरकार पर लगाए घोटाले के आरोप। और नोएडा के सेक्टर 113 में कार सवार ने डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर, इलाज के दौरान हुई घायल की मौत, गाड़ी पर लिखा जिला जज। नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि अज्ञात लोगों ने आग लगाई है। बड़ी खबर सामने आ रही है बुलंदशहर से, जहां पर नेपाली प्रधान के पुआल में आग लगाई गई है। पुआल में आग लगने से हड़कंप मच गया है। बताते चले कि डायल 112 को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इस घटना में बताया जा रहा है करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गांव जाजरा मीरापुर का ये पूरा मामला है। बुलंदशहर से आपको बड़ी और अहम जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर अज्ञात लोगों ने नेपाली प्रधान के पुआल में आग लगाई है, जिसके चलते 2 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। बताते चले कि मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस पूरे मामले में आग लगने की वजह से लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आग लगी और उसके बाद आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। बुलंदशहर से सीधा हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुबह 4 बजे यहाँ से लगी तो हमें पता करा, हमने यहाँ पर आए मौके पर, हमने 112 में कॉल लगाई तो वहाँ से गाड़ी आई, ये 5 मिनट आया और सर हमारा 3 लाख रुपये खरीद चाहिए। हम अस्पताल भोपाल करते हैं, जब से अब तक कोई बात नहीं बनी, आज ऐसी बात। बाराबंकी जिले के बीजेपी कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही साथ उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी बूथ स्तर पर 6 प्रमुख कार्यक्रम मनाती है, उनमें से एक अटल जी की जयंती पर मनाए जाने वाला सुशासन दिवस भी शामिल है। उन्होंने अखिलेश शिवपाल के करीबी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कौन किसके करीब आ रहा है, इससे बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता है। हम सब जनता के बीच रहने वाले लोग हैं और जनता की सेवा में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी वंशवाद, जातिवाद और परिवारवाद की पार्टी नहीं है। अटल जी का राष्ट्र के लिए योगदान हमारे लिए प्रेरणा है। अटल जी ने देश का प्रधानमंत्री रहते हुए किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड शुरू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया था। परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर आदरणीय मोदी जी संगठन ने निर्णय किया है कि सुशासन दिवस के रूप में हम मनाते हैं।
पार्टी के महत्वपूर्ण 6 कार्यक्रम होते हैं जो बूथ स्तर पर मनाया जाता है, और ये भी एक कार्यक्रम उसी 6 में से है जो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जयंती। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा प्रतिनिधिमंडल गोरखपुर पहुंचा, जहां उन्होंने खोराबार, शाहजनवा और बेलीपारा थाना क्षेत्र में हुई घटनाओं के पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा जताया। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हम लोग खोराबार थाना क्षेत्र के जवाहिर यादव के घर गए। बेलीपार थाना क्षेत्र में राजेश यादव की निर्मम हत्या से पीड़ित उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें मदद का भरोसा दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं गैंग चला रही है, इस गैंग के लोग भेदभाव से कार्य कर रहे हैं। कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब अपने विधायक से मुलाकात करने जेल जाते हैं तो बदले की राजनीति करते हुए योगी सरकार विधायक को दूसरे जेल में शिफ्ट कर देती है। और यहाँ तक हुआ हम लोग पुलिस की लाठी खाए हैं, जेल में गए हैं, लेकिन मेडिकल हुआ और आईपीएस पर एफआईआर हुआ और डीजीपी आईपीएस से अंतिम समय में फैसला हुआ और उनको कुल कर्म को पहुंचना पड़ा। लेकिन यह लड़का जेल में जाने के बाद भी पहली बार मैं घटना सुन रहा हूँ कि जेल में जाने के बाद जहाँ मेडिकल होता है उस बच्चे को, भोला के भतीजा को मेडिकल भी नहीं। यही हाल यहाँ भी रहा प्रमुखी के चुनाव में नामांकन के समय। मतलब कहीं से जिसको जो प्रत्याशी उसको आप 3 घंटा पहले बैठा ले रहे हैं। और यहाँ तक हुआ हम लोग पुलिस की लाठी खाए हैं, जेल में गए हैं, लेकिन उधर आप सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार हर साल इन्वेस्टर समिट का ड्रामा करती है, इसके बाद बताती है कि हजारों के करोड़ों के निवेश प्रदेश में आ रहे हैं, लेकिन ये मामला सिर्फ इन्वेस्टर समिट का नहीं होता। इस आयोजन के पहले लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अधिकारियों और मंत्रियों की विदेश यात्रा में बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में बुलाने के नाम पर एमओयू साइन करने के नाम पर पैसा खर्च होता है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बहुत सारे घोटाले सुने होंगे। उत्तर प्रदेश में कई घोटालों को आपके समक्ष मैंने उजागर किया है पहले भी, और एक ताजा मामला भी मीडिया के मित्रों ने उजागर किया है। उस पर कुछ सवाल है मेरा इस सरकार से, और वो मामला क्या है? अब तक हमने सुना वेंटिलेटर में, ऑक्सीमीटर में, थर्मोमीटर में घोटाला। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोरखपुर की, जहां आशा बहुओं में रोष देखने को मिला। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सीएमओ का घेराव किया और साथ ही सीएमओ द्वारा आशा बहुओं पर गाड़ी चढ़ाने की बात को लेकर जमकर नारेबाजी की। बता दें कि अपनी कुछ मांगों को लेकर आशा बहुएं सीएमओ ऑफिस पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सीएमओ से मिलने की कोशिश की, लेकिन मीटिंग में होने के कारण नहीं मिल सके। इस बात से आशा बहु नाराज दिखी और उन्होंने इसके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने सीएमओ का घेराव करने की कोशिश की। इन लोगों का नियम ये है कि 4 काम का पैसा देंगे,
10 काम फ्री में करवाएंगे। कौन सा लेबर मजदूर ऐसा है जो फ्री में काम करता है? ये हम आसाओं से फ्री में काम करवाने के लिए दिन दहाड़े ये लोग डकैती जैसा ये लोग हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, दबाव पर दबाव बना रहे हैं। DCPM अलगे, MOIC अलगे और क्या नाम HO, एनम, सब लोग केवल आशा के ही ऊपर सारा दबाव है। जो काम एनम का है वो भी काम आशा को दे दिया गया। हम लोगों की नियुक्ति जब हुई तो ये नहीं कहा गया कि आशा से मोबाइल से काम करवाया जाएगा, कंप्यूटर चलवाया जाएगा, लैपटॉप चलवाया जाएगा, ये नहीं कहा गया था। ये कहा गया था कि आशा एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में काम करेंगी, सबको जागरूक करेंगी। इन लोगों का जो नियम है वो हम लोगों के परे है। क्या नियम है? इन लोगों का नियम ये है कि 4 काम का पैसा देंगे और 10 काम फ्री में करवाएंगे। कौन सा लेबर मजदूर ऐसा है जो फ्री में काम करता है? ये हम आसाओं से फ्री में काम करवाने के लिए दिन दहाड़े ये लोग डकैती जैसा ये लोग हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, दबाव पर दबाव बना रहे हैं। DCPM अलगे, MOIC अलगे और क्या नाम HO, एनम, सब लोग केवल आशा के ही ऊपर सारा केवल आशा के काम पर टिका हुआ है। आशा वहीं बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि नोएडा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कार सवार ने डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी। बरतला गोल चक्कर पर यह घटना हुई है जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। बता दें कि थाना सेक्टर 113 में यह एक्सीडेंट हुआ था। हाई कोर्ट के नाम पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, गाड़ी पर लिखा था जिला जज। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर नोएडा के थाना सेक्टर 113 में एक कार सवार ने डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी है। इलाज के दौरान डिलीवरी बॉय की मौत हो गई है। जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी वो अभी फरार चल रहा है, लेकिन गाड़ी पर जिला जज लिखा हुआ था, साथ ही साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हाई कोर्ट के नाम पर है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर नोएडा में एक डिलीवरी बॉय को कार से टक्कर मार दी गई है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस गाड़ी से डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी गई है। गाड़ी पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से हाई कोर्ट का स्टिकर लगा है। इसके साथ ही साथ ये तस्वीरें जिसमें मोटरसाइकिल पर टक्कर मारी गई है और इस पूरी घटना में डिलीवरी बॉय जिसको चोट लगी थी उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। नोएडा का ये पूरा मामला है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। वहीं सिद्धार्थनगर के इटावा में यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटावा के अधीक्षक और उप जिलाधिकारी इटावा को ज्ञापन दिया गया, जिसमें क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों और मेडिकल स्टोर के मनमाने रवैया और नियम के खिलाफ अवैध दवा बिक्री पर कार्रवाई की मांग की गई है। इस पर उप जिलाधिकारी और अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटावा का कहना है कि टीम का गठन कर दिया गया है। अवैध तरीके से चल रहे मेडिकल स्टोर और अस्पतालों पर कार्रवाई की जा रही है। हम लोग आए थे, ज्ञापन दिया गया कि जो अवैध क्लिनिक चलते हैं, जो ये लोकल में बैठ के प्रैक्टिस करना है, उसको बंद कराने के लिए। तो हमारे विभाग के यहाँ से पहले से चल रहा है, सीएमओ साहब ने उसमें मांगा भी है, तो हम उसके लिए लिस्ट बनवा रहे हैं। उनसे भी हमने बोला कि आप लोग सहयोग करिए, उसमें बता दीजिए आपके आसपास में जो प्रैक्टिस, उनका नाम दे दीजिए, उसमें मुंह पर भेजेंगे, फिर वहीं से कार्रवाई होगी। आप लोगों की तरफ से किस तरीके की मुहिम चलाई जा रही है इसमें? हमारे तरफ से लोगों की अभी कार्रवाई हो रही है। लोग फील्ड में जाते हैं, चेकअप करते हैं, चेक करते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, मांगते हैं, फिर ऊपर कार्रवाई के लिए प्रेस। देखिए, यूनाइटेड वेलफेयर फार्मासिस्ट सोसाइटी एसोसिएशन, उन्होंने अभी ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से उनकी जो मांग थी वो यही थी कि साहब जो चौराहे पर छोटे और बड़े जो मेडिकल स्टोर हैं और हॉस्पिटल हैं, ये संचालित हो रहे हैं अवैध रूप से, और
काफ़ी मात्रा में जो प्रिंट रेट है उससे भी अधिक पे दवा बेची जा रही है। तो इसके लिए ज्ञापन के संबंध MOIC को बता दिया गया है। तथा खबर बरेली से है, जहां सिगरेट के पैसे मांगने पर दबंग ने महिला के साथ बदसलूकी की। आपको बता दें कि महिला से दबंग ने गाली गलौज और मारपीट की है। पूरा मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि उसका भाई घर के पास ही दुकान चलाता है। कल रात मोहल्ले का रहने वाला फहीम उसकी दुकान पर सिगरेट खरीदने आया। उसने फहीम को सिगरेट के पैसे मांगे, तब उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और मना करने पर वह वापस चला गया। कुछ देर बाद वह अपने भाई नईम, सलीम और अन्य लोगों के साथ मौके पर आया और दुकान पर बैठी मुस्कान के साथ मारपीट कर दी। मामला ये था कि जैसे कि मैं दुकान पे बैठी हुई थी, हमारी परचूनी की दुकान है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो नईम है ना, वो आया पहले, उसने सिगरेट लिया। उसके बाद जब मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने फिर नौटंकी करी, पैसे नहीं दिए, जिससे मेरे हाथ में भी चोट आई है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे इन लोगों ने सुना ये लोग बाहर निकल के आए तो फिर वो बात जो थी खत्म हो गई, वो चला गया। उसके बाद हमने अपने घर के किवाड़ बंद कर लिए। उसके बाद वो आया अपने भाइयों को लेके, फ़हीम और नईम और सलीम तीनों आए। फिर उन लोगों ने दरवाजे पे ईंटें मारने लगे। तो जब तक ये बाहर निकल गया तब तक उन्होंने फायर कर दिया। जब फायर कर दिया उसके बाद जो वो मिस हो गया, जो उसकी बंदूक होती है ना, पीछे की बट होती है, वो उसने इसके सर पे मार दी, ये बेहोश हो गया। वहीं सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील से एक मामला सामने आया है, जहां पर वसूली करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेखपाल अनिल मिश्रा के मुंशी का वसूली करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाढ़ प्रभावितों की रिपोर्ट लगाने के नाम पर ये जमकर वसूली की जा रही है। जानकारी के मुताबिक लेखपाल अनिल मिश्रा डुमरियागंज तहसील के धनोरी गांव के रहने वाले हैं। नाही पंचायत की भरेगा मैंने प्रकार लिया बता नाही पंचायत की भरेगा मैंने प्रकार लिया बता। उधर बरेली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 9 महीने से दिव्यांग अपने पैर के ऑपरेशन के लिए सरकारी अस्पताल के दर के ठोकरे खा रहा है और अपने पैर के ऑपरेशन का इंतजार कर रहा है। लेकिन डॉक्टर बेलगाम हो चुके हैं। डॉक्टरों को ना ही उच्च अधिकारियों का डर है और ना ही सरकार का। दिव्यांग बाबा ने जिलाधिकारी के पास भी शिकायत की। जिलाधिकारी ने शिकायत पर सीएमओ के नाम एक लेटर भी दिया और उस पर आदेश भी किया कि बाबा का ऑपरेशन तुरंत हो जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर ने लेटर को कचरे के ढेर में फेंक दिया। दिव्यांग बाबा जब भी इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर पैसे की डिमांड रखता है और बाबा को वहां से भगा देता है। इस विषय पर करनी सेना के जिला अध्यक्ष बाबा से मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना और कहा कि अगर बाबा का इलाज नहीं हुआ तो अधिकारियों की घेराबंदी की जाएगी। एक पीड़ित बाबा हैं, लगभग 9 महीने से ये हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट बरेली में पड़े हुए हैं। इनका एक पैर पोलियो से ग्रस्त है, दूसरा पैर जो है फ्रैक्चर है। जब ये इलाज के लिए आने के बाद इनने ऑपरेशन करने के लिए कहा तो सीएमओ के साथ साथ और जो अन्य विभाग के जो डॉक्टर हैं हड्डी विशेष रोग के, उन्होंने अभी तक 9 महीने में इनका ऑपरेशन नहीं किया। पैर में फ्रैक्चर है, चलने में असमर्थ हूँ। ऊपर वाली जो हड्डी है वो तिरछी जुड़ी है। 3 बार आके भर्ती हो चुका हूँ। तीनों बार मुझे अस्पताल से छुट्टी का पर्चा थमाने के बाद मैं जो छुट्टी वाली पर्चा बकाया मैं मड़ी पे छोड़े आया हूँ और
मुझसे पैसा मांगा गया। किसने मांगा पैसा? संजय शर्मा। कितना पैसा मांगा? 30,000। क्या बोले? बोले चलो पैसा जमा नहीं होगा चलो मैं ऑपरेशन नहीं होगा। उधर मथुरा की शेरगढ़ थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश को शनिवार की रात में गिरफ्तार किया। घायल बदमाश का मथुरा के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन इसी बीच सोमवार की सुबह वह पुलिस को चकमा देकर जिला अस्पताल से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि शेरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जगवाली का रहने वाला असरू शातिर किस्म का अपराधी है और करीब 5 सालों से चोरी, वाहन चोरी, छिनैती की वारदातों को अंजाम देकर हरियाणा के नूह में शरण लिए रहा था और हरियाणा में वारदात को अंजाम देकर मथुरा वापस आ जाता था। शातिर बदमाश पर 9 मुकदमे दर्ज हैं। जिला अस्पताल से बदमाश के फरार होने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से 4 टीमों का गठन किया गया। वहीं उनके साथ ड्यूटी पर रहे सिपाहियों को निलंबित करने की कार्रवाई हो रही है। एक कैदी यहाँ से फरार हो गया है। कब लाई थी पुलिस? वो पुलिस लाई थी परसों रात को। अच्छा। हाँ। अब क्या सूचना मिल रही है आपको? अगर अभी तो हमारे पास तो कोई सूचना नहीं है, शायद वो अभी पकड़ने में नहीं आए। ग्राम जंघावली से जो छाता की तरफ रोड जा रहा है उस पर कुछ संदिग्ध अपराधी आने वाले हैं। इस पे पुलिस के द्वारा यहाँ पे चेकिंग की जा रही थी। जंगावली की तरफ से एक मोटरसाइकिल से जब एक आदमी को आते देखा, उसको रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस फोर्स में फायर किया। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई जो कि इस अपराधी को लगी है। उसके जब उस अपराधी से पूछताछ करी गई तो उसने अपना नाम असरुद्दीन बताया, जो कि थाना शेरगढ़ क्षेत्र में 17/18 की रात में जो नकबजनी हुई थी उसका वांछित अभियुक्त था। देखिए, शेरगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में एक कैदी घायल हुआ था, असरुद्दीन, जो कि जंगावली का रहने वाला था। वो उसको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। वो जिला अस्पताल से फरार हो गया है। इसके संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, प्रथम दृष्टया क्या कुछ सामने निकल करके आ रहा है? देखिए, इसके लिए जांच जारी है और जैसे भी जांच में फैक्ट्स होंगे वो आपको बताएंगे। आपकी इस कोर्ट की भूमिका किस तरह देख रहे हैं आप? मथुरा के शेरगढ़ थाना पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसके बाद बदमाश घायल हुआ और इलाज के लिए जिला अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। लेकिन इस बीच मौके का फायदा उठाकर बदमाश अस्पताल से फरार हो गया। बताते चलें कि ये आरोपी पिछले 5 सालों से चोरी और छिनैती जैसी वारदातों को हरियाणा के नूह में अंजाम देता था, वहां रह रहा था और इस तरह की वारदात को अंजाम देने के बाद वह मथुरा वापस आ जाता था। लेकिन पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ की और इस दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से 4 टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ड्यूटी पर मौजूद रहे सिपाहियों को निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा रही है। तो मथुरा की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जिला अस्पताल में आरोपी चकमा देकर पुलिस को फरार हो गया है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।